आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 55। फोन की दूसरी तरफ सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर पृथ्वी को चुभन का एहसास हुआ। साथ ही हैरानी भी हुई कि आज अचानक अवनी के फ़ोन पर सिद्धार्थ का कॉल कैसे। आखिर सिद्धार्थ को अवनी से कौन सी ज़रूरी बात करनी थी। पृथ्वी अवनी का फ़ोन हाथ में थामे हॉल में खड़ा था कि तभी अवनी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। पृथ्वी, तुम्हारी चाय। अवनी की आवाज़ से पृथ्वी की तंद्रा टूटी। वह पलटा, लेकिन साथ ही उस हाथ को पीछे कर लिया जिसमें अवनी का फ़ोन था। पृथ्वी अवनी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और चाय का कप ले लिया। रात के खाने में क्या बनाऊं? अवनी ने पूछा। अरे कुछ बनाना क्यों है? सुरभि पहली बार यहाँ आई है, बाहर चलते हैं ना। इससे सुरभि का मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और वह मुंबई की नाइट लाइफ भी देख लेगी। पृथ्वी ने चाय पीते हुए कहा। अवनी कुछ कहती इससे पहले किचन से आती सुरभि ने कहा, वाह जीजाजी, ये की ना अपने दिल खुश करने वाली बात। वरना मेरी ये दोस्त तो सुबह से मेरे साथ कभी घर की बालकनी तो कभी बिल्डिंग के नीचे सब्जियां खरीदने में वक्त बिता रही है। अवनी ने सुना तो सुरभि की तरफ देखा और कहा, हाँ तुम्हारा मतलब तुम मेरे साथ बोर हो रही हो। और क्या, अरे घर में कैद ही रहना था तो मैं सिरोही में ही ठीक थी ना तुमने मुझे मुंबई घुमाया, ना यहाँ का खाना खिलाया। सुरभि ने शिकायती लहजे में लेकिन प्यार से कहा तो अवनी ने अपनी गर्दन झटकी। अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं लेकर चलता हूं। इनफैक्ट हम तीनों चलते हैं अवनी, पृथ्वी ने सुरभि से कहा और फिर अवनी की तरफ देखकर बोला। अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखा तो उसने कहा, मैं तैयार हूं, तुम दोनों भी चेंज करके आ जाओ, फिर चलते हैं। अवनी ने हामी में गर्दन हिला दी और सुरभि की बाह पकड़कर उसे वहां से ले गई। हालांकि अवनी को सुरभि की बातें बुरी नहीं लगी क्योंकि वह जानती थी सुरभि दिल की बहुत साफ है और थोड़ी मुंहफट भी। सुरभि और अवनी तैयार होने चली गई और पृथ्वी अवनी के फोन को टेबल पर रखकर चाय पीते हुए बालकनी में चला आया। पृथ्वी ने अवनी को न सिद्धार्थ के कॉल के बारे में बताया, ना ही उससे कुछ पूछा, लेकिन उसके दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी और वह धीरे से बड़बड़ाया, आखिर सिद्धार्थ को अब अवनी से कौन सी जरूरी बात करनी है? मुझे लगा नहीं था तुम इतने बेवकूफ हो सकते हो। हर किसी भी लड़के लड़की का एक्स उसे क्यों याद करेगा? उसकी जिंदगी में वापस आने के लिए, और क्या। लेकिन इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में नहीं आ रही। दिमाग ने अपने दांत कुरेदते हुए कहा। पृथ्वी ने सुना तो अपनी दाईं तरफ देखा, तभी बाईं तरफ से आवाज आई, जब भी बोलोगे नेगेटिव ही बोलोगे। अरे सिद्धार्थ ने फोन किया तो हो सकता है उसे अवनी से कुछ जरूरी काम हो। इस बार गुस्से से लाल दिल ने कहा, जरूरी काम? अरे अवनी अब अपने पृथ्वी की बीवी है और इसकी बीवी से उस गधे को क्या काम हो सकता है? हाँ, वो फिर से अवनी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना चाहता है। दिमाग ने हाथ में पकड़े स्टिक को फेंक कर कहा। पृथ्वी ने सुना तो मायूसी से दिल की तरफ देखा और फिर दिमाग की तरफ। तभी दिल ने कहा, अगर उसे अवनी की जिंदगी में वापस आना ही होता तो वो उसकी शादी पृथ्वी से क्यों करवाता? हाँ, बात तो सही है, पृथ्वी ने एकदम से कहा और ये सुनकर उसका दिमाग गुस्से से उबल पड़ा और बोला, क्या सही है? जब देखो तब दिल की बातों में आ जाते हो। अरे कभी तो मेरा इस्तेमाल करो यार। लेकिन नहीं, अवनी के नाम पर सारे फ्यूज उड़ जाते हैं तुम्हारे। उसका कॉल खतरे की घंटी समझा? पृथ्वी एक बार फिर सोच में पड़ गया तो दिल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, पृथ्वी मेरी बात का यकीन करो, अवनी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। अच्छा, प्यार करती है तो बोलती क्यों नहीं? दिमाग ने मुंह बनाकर कहा, जरूरी नहीं है कि प्यार बोलकर जताया जाए, कभी कभी सामने वाले की परवाह भी जता देती है कि प्यार है, बस हमें समझ आना चाहिए। दिल ने इस बार भी प्यार से कहा तो पृथ्वी ने मुस्कुराकर हामी भरी, क्योंकि बीते दिनों में अवनी की परवाह ने उसे यह एहसास दिलाया था कि अवनी के दिल में भी उसके लिए भावनाएं हैं। पृथ्वी को दिल की बातों में आते देखकर दिमाग ने हताश होकर मुंह बनाया और पृथ्वी के सर पर चपत लगाकर कहा, बाद में रोते हुए मेरे पास नहीं आना। आह, पृथ्वी के मुंह से निकला। वह भूल गया कि उसका दिल और दिमाग सिर्फ उसके ख्याल है, जो अगले ही पल हवा हो गए। क्या हुआ? अवनी की आवाज पृथ्वी के कानों में पड़ी तो उसकी तंद्रा टूटी और उसने अवनी की तरफ देखकर कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। अवनी अपने हाथों में थामे जैकेट को लेकर पृथ्वी की तरफ आई
और उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, इसे पहन लो, बाहर ठंड है और हमें आने में देर हो जाएगी। पृथ्वी ने सुना तो सहसा ही उसके कानों में अपने दिल के कहे शब्द गूंजे, जरूरी नहीं है प्यार बोलकर जताया जाए, कभी कभी सामने वाले की परवाह भी जता देती है कि प्यार है, बस हमें समझ आना चाहिए। पृथ्वी को खोया हुआ देखकर अवनी ने उसके सामने हाथ हिलाकर कहा, पृथ्वी, पृथ्वी, तुम ठीक हो? हाँ, पृथ्वी ने कहा और अवनी के हाथ से जैकेट ले लिया। पृथ्वी को जैकेट देखकर अवनी सुरभि की तरफ चली आई। पृथ्वी ने भी जैकेट पहना और दोनों के साथ बाहर निकल गया। रवि जी का घर पनवेल। लता, आज बड़े दिनों बाद तुमने लौकी चने की सब्जी बनाई है, वैसे ये बहुत बढ़िया बनी है, रवि जी ने खाना खाते हुए कहा। लता जी किचन से गर्म रोटी ले आई और टेबल पर रखकर खुद भी अपनी प्लेट लेकर आ बैठी और रवि जी की प्लेट में रखते हुए कहा, पृथ्वी जब यहाँ था तो उसे लौकी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं कभी नहीं बनाती थी। अब जब वह यहाँ नहीं है तो। कहते कहते लता उदास हो गई। रवि जी ने देखा तो अपना हाथ लता के हाथ पर रखा और कहा, लता, तुमने पृथ्वी को इस घर से तो दूर कर दिया, लेकिन उसकी आदतों को अपने दिल से दूर नहीं कर पाई। रवि जी की बात सुनकर लता की आंखों में नमी उभर आई। उन्होंने रवि जी की तरफ देखा तो रवि जी ने कहा, माफ कर दो उसे, आखिर वो हमारा बेटा है। हाँ, उसने गलती की, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो अपने फैसले के साथ खुश है? जो कुछ उसने किया उसमें उस बेचारी लड़की की क्या गलती है? वो तो यहाँ पृथ्वी के भरोसे पर आई है ना। लता ने सुना तो अपनी आंखों के किनारे साफ किए और कहा, मुझे उस लड़के से कोई शिकायत नहीं है, बस वो मेरी पृथ्वी का ख्याल रखे। वो रख रही है लता, तुमने देखा नहीं पृथ्वी पहले से कितना बदल गया है, पहले से ज्यादा खुश रहने लगा है। बस अब तुम सब भूलकर उसे माफ कर दो और उन दोनों को अपना लो तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी, रवि जी ने कहा। इस होली सबने दादा के घर पर बुलाया है उस लड़की को, सबके साथ रहेगी तो उसे हमारे घर का माहौल समझ आएगा और हम सबको भी पता चल जाएगा कि वह सबके साथ रह सकती भी है या नहीं, लता ने कहा। दादा के घर क्यों, वो यहाँ भी आ सकती है, रवि जी ने हैरानी से कहा। शादी के बाद पहली होली पर घर की बहू अपने ससुराल में नहीं रहती है, लता ने कहा और उठकर जाने लगी। रवि जी ने सुना तो मुस्कुराए और कहा, मतलब तुमने अवनी को अपनी बहू मान लिया है? लता ने सुना तो चलते चलते रुकी और पलट कर कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रवि जी ने कुछ नहीं कहा, बस लता को देखकर मुस्कुराते रहे। ये देखकर लता ने कहा, आप कुछ और लेंगे? रवि जी ने धीरे से नामी गर्दन हिला दी, लेकिन मन ही मन बहुत खुश थे। आखिर इतने दिनों बाद ही सही लता के मन से अवनी को लेकर नफरत कुछ तो कम हुई। पृथ्वी ने कैब बुक की और अवनी सुरभि के साथ मरीन ड्राइव चला आया। रात का वक्त था और ऐसे में ये जगह और भी खूबसूरत लग रही थी। इस समय यहाँ काफी लोग मौजूद थे। समंदर किनारे बड़े बड़े ऊंचे पत्थरों के बाद बने प्लेटफॉर्म पर कुछ प्रेमी जोड़े बैठे थे, जिन्हें ना अपने आसपास के लोगों की फिक्र थी, ना दुनिया की खबर। वे बस एक दूसरे में ही खोए हुए थे। कुछ लोग अपने बच्चों और परिवारों के साथ वहां आए थे, कुछ जोड़े हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। सुरभि और अवनी पहली बार मुंबई आई थी, इसलिए उन्हें यह सब काफी रोमांचक लग रहा था। सुरभि ने अवनी का हाथ थामा और उसे लेकर चलते हुए आगे बढ़ गई। पृथ्वी मुस्कुराते हुए कुछ दूरी बनाकर दोनों के पीछे चलने लगा। अवनी ने पलटकर पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी ने पलकें झपकाकर अवनी से सुरभि के साथ जाने का इशारा किया। अवनी हल्का सा मुस्कुरा दी और सुरभि के साथ आगे बढ़ गई। पृथ्वी एक खाली जगह देखकर बैठ गया और आसपास फैली जगह और गुजरते लोगों को देखने लगा। सब कितना बदल गया था। कॉलेज के दिनों में वह नकुल के साथ अक्सर यहाँ आया करता था, फिर नौकरी में ऐसा व्यस्त हुआ कि महीनों इस जगह को पलट कर नहीं देखा, और आज कितने दिनों बाद यहाँ आया भी तो अवनी के साथ। अब चलते हुए सुरभि ने कहा, अवनी, क्या तुम पहली बार यहाँ आई हो? हाँ, अवनी ने कहा। यह जगह कितनी खूबसूरत और रोमांटिक है, तुम्हें पृथ्वी के साथ यहाँ रोज आना चाहिए। देख रही हो उन कपल्स को, कैसे हाथों में हाथ डालकर चल रहे हैं, और वो भी इतना पास कि हवा भी उनके बीच से ना गुजरे। तुम्हें और पृथ्वी को भी यहाँ आकर टाइम स्पेंड करना चाहिए, सुरभि ने कहा। अवनी ने सुना तो हैरानी से सुरभि को देखा। अवनी को हैरान देखकर सुरभि ने कहा,
इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? एक दूसरे के साथ जब तक टाइम स्पेंड नहीं करोगी तब तक तुम दोनों के बीच की ये दूरियां कैसे कम होगी? दूरियां? कैसी दूरियां? और तुमसे किसने कहा हमने एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया? मैं और पृथ्वी हमेशा साथ ही रहते हैं। एक दूसरे का हाथ थामना, साथ बैठकर बातें करना, ये सब किया है हमने। तुम ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, ठीक है? हमारे बीच में सब सही है। अवनी ने हड़बड़ा कर कहा। सब सही है तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? बेचारे पृथ्वी को देखकर तो लगता है जैसे तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। तुमने उसके और अपने बीच में एक दीवार खड़ी कर रखी है। मुझे नहीं लगता तुम दोनों के बीच कभी किस भी। सुरभि ने कहा, लेकिन वह अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही अवनी ने उसकी बांह खींचकर कहा, ए सुरभि, क्या बोल रही हो तुम? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अच्छा, लोग यहाँ खुलेआम कर सकते हैं और मैं बोल भी नहीं सकती। सुरभि ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा तो आसपास के लोग उसे ही देखने लगे। अवनी ने झेप कर सबको देखा और सुरभि का हाथ खींचकर उसे वहां से ले गई। दोनों चलते चलते पृथ्वी से काफी दूर निकल आई थी। तुम्हारे मुंह में जरा भी फिल्टर नहीं है, सबके सामने कुछ भी बोल देती हो, अवनी ने सुरभि से कहा। हाँ, तुम क्यों इतनी अनकंफर्टेबल हो रही हो? ओह अच्छा, अभी तक तुमने पृथ्वी को किस नहीं किया इसलिए ना? मैं समझ सकती हूँ, सुरभि ने अवनी को छेड़ते हुए कहा। मैंने किया है, अवनी ने खींचकर कहा। वह अपनी और पृथ्वी के बीच का सच गलतफहमी बनकर सुरभि के सामने आने देना नहीं चाहती थी। सच में कैसा लगा? सुरभि ने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए शरारत भरे स्वर में पूछा। तुम बहुत बेशर्म हो गई हो सुरभि, अवनी ने कहा और जाने के लिए वापस पलट गई तो सुरभि उसके बगल में आई और अपने कंधे से उसका कंधा टकरा कर कहा, अरे बताओ ना, मुझसे क्या शर्माना? शट अप, चलो पृथ्वी वहां पर अकेला है, अवनी ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम्हें पृथ्वी की परवाह करते देखकर मुझे सच में कितना अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही तुम दोनों हमेशा खुश रहना, सुरभि ने अवनी की बात थामकर उसके साथ चलते हुए कहा तो अवनी मुस्कुरा दी और दोनों वापस पृथ्वी की तरफ बढ़ गई। वर्सोनावा होटल एंड बार, साउथ मुंबई। एक बड़े से आलीशान बार में अपने दोस्तों के साथ बैठे विक्रम ने वेटर से ड्रिंक देने को कहा और बातों में लग गया। उस जगह कई लोग मौजूद थे, कुछ नशे में झूम रहे थे तो कुछ बैठकर शराब और खाने का आनंद ले रहे थे। वहां मौजूद लोगों को देखकर लग रहा था कि सब रईस घरों से हैं, जो पैसे को पानी की तरह बहाने में विश्वास रखते हैं। इत्तेफाक से प्राची भी आज अपने दोस्तों के साथ इसी बार में आई थी और ऊपर डांस फ्लोर पे मौजूद थी। प्राची ने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी और मदहोशी में सबके बीच झूम रही थी। सहसा ही उसे पृथ्वी का ख्याल आया और साथ ही याद आया वो पल जब पृथ्वी ने उसके सामने अवनी की बातें की थी। वो सब याद आते ही एकदम से प्राची का मूड खराब हो गया। वह सबके बीच से निकलकर साइड में आई, अपना क्लच उठाया और सबको बाय बोलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। प्राची सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। उसने बहुत ही शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहना था, जिससे नीचे मौजूद लड़कों की नजरें उसी पर थी। विक्रम की नज़र जब प्राची पर पड़ी तो वह खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाया। प्राची ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वह शराब के नशे में थी और इस वक्त एक आग में जल रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बार काउंटर के सामने से गुजरते हुए वह रुकी और कुर्सी खिसका कर उस पर आ बैठी। उसने वेटर की तरफ देखा और कहा, 1 ड्रिंक प्लीज। वेटर ने हामी में गर्दन हिलाई और प्राची के लिए ड्रिंक बनाने लगा। प्राची ने अपनी कोहनी काउंटर पर टिकाई और अपने बालों में उंगलियां घुमाने लगी। विक्रम ने देखा तो अपना ड्रिंक खत्म करके ग्लास नीचे रखा और प्राची की तरफ चला आया। वह प्राची के बगल में आकर बैठा और कहा, हाय, आई एम विक्रम कपूर। प्राची ने विक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और बेमन से हाथ उठाकर बुझे स्वर में कहा, हाय। विक्रम मुस्कुराया और कहा, एक्चुअली यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुनाइट और मैं तुमसे अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा हूँ। मुझे गलत मत समझना, दरअसल मैं एक डायरेक्टर हूँ और नए चेहरों की तलाश में रहता हूँ एंड तुम्हें देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम में वो बात है। मैं तुम्हें अपने सीरियल में रोल देना चाहता हूँ। कहते हुए विक्रम ने अपनी आंखों से प्राची के पूरे जिस्म को स्कैन कर लिया। प्राची ने सुना तो मुस्कुराई। उसने अपने क्लच से विजिटिंग कार्ड निकाला और विक्रम के ऊपरी कोट की जेब में रखकर बोली, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर तुम्हें नौकरी की ज़रूरत हो
तो कल ऑफिस आकर मेरे मैनेजर से मिल लेना। विक्रम ने सुना तो खुशी और मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो गई। प्राची ने अपना ड्रिंक उठाया और पेमेंट करके दरवाजे की तरफ बढ़ गई। विक्रम ने जेब में रखे कार्ड को निकाल कर देखा। उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक मिस्टर देसाई की बेटी थी। क्या विक्रम, मछली फंसी कि नहीं? विक्रम के एक दोस्त ने आकर उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा और विक्रम फीका सा मुस्कुरा दिया। तो दोस्तों, क्या दिल और दिमाग के इस जाल से बाहर निकल पाएगा पृथ्वी? क्या होली के टाइम होने वाला है कोई बड़ा तमाशा? क्या प्राची और विक्रम की ये पहली मुलाकात लाने वाली है पृथ्वी की जिंदगी में तूफान? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 2 मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।